सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार कैसे हो? सो गाइस टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोना एक्सप्लेन वन पंच मैन चैप्टर नंबर 118 एंड 19 इन हिंदी। एंड अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि गाइस मैं और हमारी पूरी टीम अटैक ऑन टाइटन यानी कि शिनजेको नो क्योजिन को यार हिंदी में डब कर रहे हैं। एंड अभी मेरा रोल इसमें फाइनल नहीं है क्योंकि सारे रोल भर चुके हैं। और अगर आपको उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एंड आई विल नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस वन पंच मैन के चैप्टर नंबर 118 की स्टार्टिंग में हमें यार ड्रैग नाइट का सीन दिखता है जो कि यार उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और वो यार एक बाइक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यार उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। तब यार वो उस पर यार एक पॉइजनस गैस छोड़ता है मारो। तो ये वो जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि मैं इसकी मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि इसका अगला मूव क्या होगा, तो बेहतर होगा मैं यहाँ से निकल लूँ। और तभी उसी बात में सीन दिखता है जो कि ड्रैग नाइट होता है वो यार उस पर एसिड फेंक देता है और यार उसका मुँह से काफ़ी जल जाता है। और तभी जो ड्रैग नाइट होता है उस पर रॉकेट छोड़ देता है और वो कहता है कि ये एसिड एक स्पेशल फॉर्मूला से बना है, जितनी थिक तुम्हारी स्किन होगी उतनी तेज़ी डिजॉल्व करेगा। और तभी यार वो जो मॉन्स्टर होता है उसके रॉकेट से बच जाता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे अटैक में डॉज करूँगा। और यार वो जो ड्रैग नाइट होता है वो उस पर दोबारा अटैक कर देता है और यार वो अपनी एक और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तो वो कहता है कि मेरी पॉइजनस गैस से कैसे बच गया, ये काफ़ी बुरा हो सकता है। और तब यार वो अपनी एक बहुत पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसका नाम होता है फ्लाइंग चैरियट। और तब यार वो एक बहुत बड़ी सी रोबोट में ट्रांसफॉर्म होता है और वो काफ़ी ऊपर तक उड़ के चला जाता है। और तब यार वो एक काफ़ी पावरफुल पंच मारता है उस मॉन्स्टर के और वो यार पूरी जगह बुरी तरीके से टूट जाती है। पर यार वो जो मॉन्स्टर होता है वो यार वहाँ पे नहीं होता और वो कहता है कि ये मॉन्स्टर कहाँ चला गया। और वो जो मॉन्स्टर होता है वो यार उसके सूट के अंदर चला जाता है और तभी वो कहता है ये क्या हुआ, ये मेरा आर्मर के अंदर कैसे चला गया। और वो जो मॉन्स्टर होता है उसके आर्मर में पूरा तोड़ देता है पर यार वो उसको नहीं मार पाता। और तभी यार वो जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि तुम अब भी कैसे बच गए, मैं तुम्हारे आर्मर के अंदर तुम्हारा पूरा आर्मर तोड़ दिया फिर भी तुम बच गए, मेरी ट्रिक तुम पे काम नहीं करी। और तभी वो कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपनी असली ताकत। और यार वो अपने पूरे पंजों को यार बहुत बड़ा कर लेता है और तभी वो अपने पंजों को यार काफ़ी बड़ा और भयानक कर लेता है। और तभी जो ड्रैग नाइट होता है वो भी अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा होता है। और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो यार अपने काफ़ी खतरनाक सा अटैक मारता है जिससे का वो जो सारी बिल्डिंग्स होती हैं वो पूरी तरीके से कट जाती हैं। और तभी यार वो जो अपने ड्रैग नाइट होता है वो भी यार काफ़ी अमेजिंग और यार काफ़ी ऑसम फॉर्म में आ जाता है। और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे सूट के अंदर घुस के तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। पर यार वो जो ड्रैग नाइट होता है वो यार उन सारी बिल्डिंग्स को उठा के उसके ऊपर फेंक देता है। और तब यार उन दोनों कहाँ फाइट चल रही होती है तो ड्रैग नाइट होता है वो यार उसको ढूंढ रहा होता है कि वो कहाँ चला गया। और तब यार हमें सीन दिखता है वो जो मॉन्स्टर होता है उसके सूट के अंदर दोबारा से घुस जाता है और वो कहता है कि अब ये सूट मेरा है। और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो यार उस पर अटैक करता है पर यार उसको ड्रैग नाइट को थोड़ा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि ये सब तुम्हारे सूट का कमाल है, वो काफ़ी ओवर पावर है, तुम अपने सूट के बिना कुछ नहीं हो। और तभी वो कहता है कि अब तुम्हारा सूट मेरा है। पर यार वो जो ड्रैग नाइट होता है वो यार अपनी पूरी सूट को रिचार्ज कर लेता है और वो यार अपने सूट में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है कि यार वो जो सारा एरिया होता है वो बुरी तरीके से तहस नहस हो जाता है। और यार वो जो मॉन्स्टर होता है वो भी पूरी तरीके से जल जाता है। और तब यार वो जो ड्रैग नाइट होता है वो उसके पीछे सारे बहुत लंबी स्वॉर्ड गाड़ देता है और उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और तभी वो कहता है टारगेट एलिमिनेशन कंप्लीट हुआ। और तभी वो जो असिस्टेंट होता है वो भी ये देख के काफ़ी खुश होता है। और वैसे यहीं पे चैप्टर नंबर 118 की एंडिंग हो जाती है। तो गाइस चैप्टर नंबर 119 स्टार्टिंग में हमें यार ड्रैग नाइट का सीन ही दिखता है कि यार सारे बहुत खुश होते हैं कि ड्रैग नाइट ने उस मॉन्स्टर को हरा दिया। तभी वो जो असिस्टेंट होता है वो कहता है तुम बहुत अमेजिंग हो ड्रैग नाइट, तुमने इसको आसानी से हरा दिया। तभी वो जो ड्रैग नाइट होता है वो कहता है कि तुम गलत हो, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर था, ये 3 लेवल का ड्रैगन मॉन्स्टर था जो कि जिसको हराना आसान नहीं था, वो तो मैंने इसकी मूवमेंट्स प्रिडिक्ट कर ली थी इसलिए मैंने इसको हरा पाया। और दूसरी बात ये काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट था। तभी यार ड्रैग नाइट होता है वो कहता है कि जब ये मॉन्स्टर तुम सारे हीरोज़ को मार रहा था तब मैं इसका पूरा डाटा एनालाइज कर रहा था कि ये कैसे लड़ता है, इसलिए मैं इसको हरा पाया। और तभी जो असिस्टेंट होता है वो कहता है कि तुम इतनी देर से हमें देख रहे थे फिर तुम हमें बचाने के लिए नहीं आए, तुम्हारी वजह से इतने सारे हीरोज़ मारे गए। तो तभी वो जो ड्रैग नाइट होता है वो कहता है कि मेरे लड़ने का स्टाइल यही है। और तभी जो असिस्टेंट होता है वो कहता है कि हम सारे तुमसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे पर तुम आखिर कहाँ थे। और तभी वो जो ड्रैग नाइट होता है वो कहता है कि मेरा कनेक्शन सारे हीरो से कट चुका था इसलिए। तभी वो जो ड्रैग नाइट होता है वो असिस्टेंट को सारे मॉन्स्टर्स की लिस्ट दिखाता है और तभी वो जो ड्रैग नाइट होता है वो असिस्टेंट से कह रहा होता है कि ये सारे 3 लेवल के डीमन हैं जिनको कैल्डर्स कहते हैं
तभी वो जो ड्राइवर होता है वो कहता है कि मैं कुछ मॉन्स्टर्स पे रिसर्च करने गया था और उनका डाटा एनालाइज करने गया था कि आखिर ये मॉन्स्टर बेस बनाया कैसे है। और तभी वो कहता है कि मैं इतने टाइम से इसलिए नहीं दिखा क्योंकि मुझे डर था कि ये इन्फॉर्मेशन किसी ट्रेडर के हाथ ना लग जाए। और तभी असिस्टेंट ये सुन के चौंक जाता है, वो कहता है क्या एक ट्रेडर। और तभी वो जो ड्राइवर होता है वो कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ इस वक्त हीरोज़ की सिचुएशन क्या है। और तभी वो उसको बताता है कि सारे हीरोज़ अभी मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। और तभी जो ड्राइवर होता है वो कहता है कि अगर सारे हीरोज़ अभी मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं तो अगर हम पे बड़ी इमरजेंसी आई तो हीरो बेस को बचाने के लिए कोई नहीं होगा क्योंकि वो अभी पूरा ओपन है। और तभी जो असिस्टेंट होता है वो कहता है कि आगे तुम बोलना क्या चाहते हो। और तभी जो ड्राइवर होता है वो कहता है कि हीरो एसोसिएशन का रखवाली करने वाला डॉग मैन भी एब्सेंट है, अब तुम खुद ही बताओ कि वहाँ पे कौन होगा। और उसी के बाद वो कहता है कि इसी मौके का फ़ायदा मॉन्स्टर उठा सकते हैं। और उसी के बाद जो असिस्टेंट होता है वो कहता है कि मेटल नाइट हमारी हीरो एसोसिएशन की रखवाली कर रहा है, उसने वहाँ के डिफेंस सिस्टम और अटैक सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर दिए हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। तभी ड्राइवर कहता है कि मेटल नाइट ने वो सब कुछ बनाया और तुमने उस पर आँख बंद करके विश्वास कर लिया। और तभी जो असिस्टेंट होता है वो कहता है तुम असल में कहना क्या चाहते हो। तभी जो ड्राइवर होता है वो कहता है कि मेटल नाइट ट्रेटर है। वो कहता है कि तुम पे कोई प्रूफ है। और तभी वो कहता है कि मेटल नाइट जितने भी ड्रोन भेजे थे वो सारे ग्योरो ने तोड़वा दिए थे, तो इसका मतलब ग्योरो ने उसको भी पकड़ा होगा, उसका सारा डाटा रिस्टोर कर दिया होगा और उसने उसको भी बुरा बना दिया होगा और इसीलिए वो हीरो एसोसिएशन पर अटैक करने का प्लान बना रहे होंगे। और तभी जो असिस्टेंट होता है ये सब कुछ सुन के काफ़ी चौंक जाता है। और तभी जो ड्राइवर होता है वो कहता है कि इसी वजह से मैं काफ़ी टाइम से बाहर था। और तभी वो कहता है कि अगर ऐसा कुछ बड़ा काम हुआ तो वहाँ पे ब्लास्ट हमारी मदद करने आ जाएगा। और तभी जो असिस्टेंट होता है वो कहता है कि ब्लास्ट शायद डायर हो चुका है तो वो हमारी मदद करने नहीं आ सकता। तभी वो कहता है अगर सिचुएशन इतनी बड़ी है तो मुझे जल्दी से कॉल करना होगा इमरजेंसी के लिए, मेरे को सारे हेडक्वार्टर्स में बताना ही होगा कि यहाँ पे अटैक होने वाला है। और उसके बाद हमें दिखता है कि यार कि उसके हाथ पर कोई लेज़र मारता है और उसका पूरा हाथ कट जाता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे यार G5 मशीन गॉड आ जाता है जिसको यार उस समुराई ने मार दिया था। और उसके बाद सीन दिखता है वो असिस्टेंट होता है वो ड्राइवनेट से कहता है कि ड्राइवनेट तुम इसको जल्दी से हरा दो। और यार वो जो ड्राइवनेट होता है वो कहता है कि मैं अभी एबल नहीं हूँ, मैंने अपनी सारी एनर्जी उस न्यान को हराने में लगा दी है तो मैं इस मॉन्स्टर से अब नहीं लड़ पाऊंगा। तभी वो असिस्टेंट होता है वो कहता है कि कोई हीरो यहाँ पे है हमें बचाने के लिए, पर यार वहाँ पे सारे हीरोज मरे पाते हैं। और तभी जो ड्राइवनेट होता है वो कहता है कि हमें यहाँ से निकलना ही होगा। और तभी वो जो असिस्टेंट होता है वो कह रहा होता है कि हमें इससे लड़ना ही होगा, हम इसको यहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ सकते। और उसके बाद हमें सीन दिखता है वो जो मशीन गॉड होता है उसके अंदर से एक और रोबोट निकलता है और वो यार असिस्टेंट पर अटैक करने वाला होता है। तभी यार वहाँ पे जेनोस की एक बहुत औसम एंट्री होती है और यार वो उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और यार उसको वहीं ख़त्म कर देता है। और तभी वो जो जेनोस होता है वो कहता है कि यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है। और तभी गाइस यहीं पे चैप्टर नंबर 119 की एंडिंग हो जाती है। सो गाइस आई होप आपने मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो को एंजॉय किया होगा। सो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो यार तब तक के लिए बाय, मिलते अपनी अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो में।